तो दोस्तों रैंडी ऑर्टन हील टर्न हो चुके हैं आज स्मैकडाउन में। आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आप शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स के बारे में। तो आज हम सिर्फ इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि यही सबसे मेन सेगमेंट था आज की स्मैकडाउन का। तो रैंडी ऑर्टन फाइनली हील टर्न हो चुके हैं, जिसका आप सब लोगों को इंतज़ार था काफ़ी लंबे टाइम से। तो आज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था रैंडी ऑर्टन और कॉडी रोड्स के बीच में। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और ये शो का मेन इवेंट था, ये सेगमेंट शो का मेन इवेंट था। तो फिर सेगमेंट शुरू होता है, पहले निक एल्डिस आता है और फिर रैंडी ऑर्टन आता है, फिर कॉडी रोड्स आता है और दोनों बैठते हैं और दोनों के बीच में थोड़ी बात होती है। कॉडी रोड्स कहता है कि मैंने अपना डेब्यू का फर्स्ट मैच तुम्हारे साथ ही किया था। रैंडी ऑर्टन से कहता है कॉडी रोड्स कि मैंने अपना डेब्यू का फर्स्ट मैच तुम्हारे साथ ही किया था। तो ऐसे रैंडी ऑर्टन भी बोलता है और रैंडी ऑर्टन की बातों से ऐसा लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन कॉडी रोड्स से लड़ना चाहते नहीं है, क्योंकि कॉडी रोड्स दोस्त है रैंडी ऑर्टन के और काफ़ी टाइम से दोनों की दोस्ती रही है। चाहे वो कॉडी रोड्स का पहला मैच हो या फिर लेगेसी के टाइम पर जो कॉडी रोड्स जो रैंडी ऑर्टन की टीम में कॉडी रोड्स था उस टाइम से लेकर अब तक। तो यहाँ पर दोनों के बीच में ऐसा लग रहा था एक फ्रेंडली मैच होगा, मतलब दोनों ही फेस सुपरस्टार है और दोनों ही काफ़ी पुराने तो दोस्त हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था, ये देखते हो कि अब एक फ्रेंडली मैच होने जा रहा है। और वहाँ पर रॉ में रोमन रेंस और सीएम पंक का भले ही फ्रेंडली मैच नहीं था, लेकिन वो दोनों ही एक तरीके से फेस सुपरस्टार है। रोमन रेंस भी हील नहीं है और सीएम पंक भी हील नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही फेस सुपरस्टार है और ऊपर से फ्रेंडली मैच होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा था। फिर जैसे ही पहले कॉडी रोड्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और जब वो रैंडी ऑर्टन गले मिलने वाले थे कॉडी रोड्स के, तो फिर रैंडी ऑर्टन ने अटैक कर दिया, टेबल पर देकर कॉडी रोड्स का सर मारा और फिर सब शॉक हो गए, सब चौंक गए और काफ़ी लोग खुश भी हो गए। फिर उसके बाद लो ब्लो वाली लात मारी कॉडी रोड्स के रैंडी ऑर्टन ने, फिर बिना देरी किए रिंग से बाहर फेंक दिया रैंडी ऑर्टन को, रैंडी ऑर्टन ने कॉडी रोड्स को। फिर उसके बाद अनाउंस टेबल पर देकर मारा रैंडी ऑर्टन ने कॉडी रोड्स को और स्टील स्टेप से रैंडी ऑर्टन ने इतना सर पे मारा कॉडी रोड्स के कि ब्लड निकल गया। और फिर उसके बाद वो लिटा दिया अनाउंस टेबल पर और फिर रैंडी ऑर्टन वहाँ से जा रहे होते हैं, एक और स्टील स्टेप्स मारते हैं और फिर वहाँ से जा रहे होते हैं। निक एल्डिस को भी धक्का दिया, निक एल्डिस आता है सिक्योरिटी को लेकर, रेफरीज आते हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन वहाँ से चले जाते हैं। फिर अचानक से ऑडियंस के बीच में से रैंडी ऑर्टन दोबारा आते हैं चेयर लेकर और जो चेयर पर देकर मारते हैं और चेयर से मारते हैं कॉडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन। और कॉडी रोड्स का सर फंसाया होता है बीच में स्टील स्टेप्स के, तो वो मारा तो खैर स्टील स्टेप्स पे ही था, लेकिन कैमरा एंगल ऐसा लिया था कि सच में लोगों को लग रहा था कि रैंडी ऑर्टन ने सर पे मारा है कॉडी रोड्स के। हालांकि वो सर पे नहीं मारा था, ये एक दिखाने का तरीका होता है, स्क्रिप्टेड शो है तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कैमरा एंगल के दिखाने का ऐसा तरीका होता है कि सर पे मारा है तो इसलिए। और खैर मैं यहाँ पर ज़्यादा तो यहाँ पर दोस्तों ब्लड काफ़ी था तो यहाँ पर फोटोज़ इतना दिखा नहीं सकते हैं यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पर अब डिसाइड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर अब रैंडी ऑर्टन फाइनली हील टर्न हो चुके हैं, जो हम सब लंबे वक्त से चाहते थे। और कॉडी रोड्स का तो हील टर्न WWE करा नहीं भाई, रैंडी ऑर्टन ने ही काफ़ी टाइम बाद अपना हील टर्न करा है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा अब कि रेसलमेनिया में कौन जीतता है। अगले हफ्ते कॉडी रोड्स के तो आने की खैर उम्मीद नहीं है इतनी, क्योंकि कॉडी रोड्स अभी इस हाइप को बनाएंगे, उससे अगले हफ्ते आएंगे और फिर रैंडी ऑर्टन अगले हफ्ते आकर ही बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और रैंडी ऑर्टन हील टर्न हो चुके हैं, जो सबसे बड़ी खबर है आज की WWE में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में यही सबसे बड़ा अपडेट था। ऐसे अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।